हर दिन सनातन के चिन्ह मिल रहे हैं और इसे लेकर हर किसी के अपने अपने दावे हैं। बाबा बागेश्वर क्या कुछ कह रहे हैं और इसके बाद ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले बाबा बागेश्वर की बात करते हैं। संभल में सब जगह खुदाई हो रही है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि हर गली मोहल्ले में खुदाई का काम लगातार हो रहा है। कहीं शंकर जी मिल रहे हैं तो कहीं हनुमान जी मिल रहे हैं। एसपी ने फोन कर बताया संभल में हनुमान मंदिर मिला है, ये बाबा बागेश्वर ने कहा। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम आए तो संभल में हनुमान जी आएंगे ही। संभल में हनुमान जी का आना हमारी कथा का हिस्सा है। शंकर जी ने पार्वती से कहा है कि भगवान विष्णु धरती में है और राम नर बनकर आएंगे तो हम भी वानर बनकर जाएंगे। प्रभु जी राम के सेवक बनकर संभल में प्रकट हो जाएंगे। काशी के ज्ञानवापी में वजूखाना बंद कर दिया गया है और मस्जिद में नमाज के बदले कुछ और हो रहा है, ये ओवैसी की तरफ से कहा गया। तो देखिए कैसे कथा के हिसाब से बाबा बागेश्वर ने कहा, अब ओवैसी ने बयान दिया है। इसके अलावा वो और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। तो लगातार देखिए जिस तरीके से संभल की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लगातार सनातन के जो प्रमाण मिल रहे हैं इसे लेकर बयान भी सामने आ रहे हैं। ओवैसी ये कहते हैं कि हमने काशी मस्जिद का एक हिस्सा खो दिया है। उन्होंने कहा कि मथुरा ईदगाह मस्जिद पर भी ये नजरें जो है लगाए हुए हैं और अब संभल की मस्जिद और स्मारक भी खतरे में है। संभल के कलेक्टर सीएम योगी के हिसाब से चल रहे हैं, ये आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें वही दिख रहा है जो योगी और बीजेपी बोल रही है। सरेआम नियमों की अनदेखी की जा रही है। इसके अलावा ओवैसी ये कहते हैं कि वक्फ बिल लाकर ये मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हैं ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाह मस्जिद छीन ली जाए। इसके अलावा ओवैसी ये कह रहे हैं कि संभल की मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है, इसे लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पुलिस चौकी भी वक्फ की जमीन पर बन रही है, तो इसे लेकर भी अब विवाद जो है जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है तो इस पर ओवैसी सवाल उठा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कि बावड़ी जो संभल में मिली है उसे लेकर आखिर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन खतरा क्यों है ये भी समझ लीजिए। देखिए 13 दिन से संभल की बावड़ी में खुदाई चल रही है और पुरातत्व विभाग सर्वे कर साक्ष्य जमा कर रहा है और लगातार वहां पर खुदाई का काम अभी जारी है। एएसआई बावड़ी में 25 फीट और तीसरे तल तक पहुंच चुका है, लेकिन तभी अचानक बावड़ी का सर्वे रोक दिया गया और इसकी वजह है खुदाई के दौरान मिले खतरे के संकेत। दूसरी मंजिल के गेट से मलबा हटते ही खतरा नजर आया, जिसे लेकर लोग आशंका भी जता रहे थे। खुदाई कर रहे मजदूरों को मुंह पर रुमाल बांधना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन वहां पर लगातार उसकी कमी दिखाई दे रही है। एएसआई ने मुआयना किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वहां पर मिली, यानी बावड़ी के अंदर खतरनाक गैस का रिसाव हो रहा है और जो मजदूर हैं वो जो लगातार खुदाई कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल वहां पर हो रही है। एएसआई को बावड़ी की कमजोर दीवार और भारी रेत के संकेत भी वहां पर मिले हैं। खुदाई और सर्वे में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है और फिलहाल ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई रोक दी गई है क्योंकि गैस का रिसाव होने का खतरा। ये बावड़ी संभल के मुस्लिम बहुल चंदौसी इलाके में है और दावा यह है कि 1720 में हिंदू राजा आत्मा राम ने ये बनाया था और लेकिन अवैध कब्जा कर इस बावड़ी को ढक दिया गया था। ये अब आरोप भी लग रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। दावा है कि बावड़ी की सर्वे से हिंदुओं से जुड़े अहम सबूत भी मिलेंगे और हो सकता है कि संभल के मंदिर से जुड़े सुराग भी इस बावड़ी में मिल जाएं, क्योंकि विवाद देखिए जिस तरीके से जामा मस्जिद को लेकर शुरू हुआ, इसके बाद लगातार संभल में हर दिन नए नए प्रमाण मिलते हुए सनातन को लेकर नजर आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तलाक, विवाद और आत्महत्या, एक ऐसे मामले की बात करते हैं, एक ऐसे केस की बात करते हैं जो इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। दिल्ली के मॉडल टाउन में अतुल सुभाष जैसी कहानी, अतुल सुभाष जैसा केस देखने को मिला जहां पर एक बेकरी मालिक पुनीत खुराना ने अपनी जान दे दी। वो इतना तंग आ गया कि उसने मौत को गले लगा लिया। वजह पत्नी की प्रताड़ना। परिवार वाले बार बार आरोप लगा रहे हैं कि पुनीत की पत्नी मनिका उसे प्रताड़ित कर रही थी। इतना ही नहीं बल्कि ये तक कह रही थी कि अगर तलाक हो जाएगा तो तलाक के बाद भी उसकी जो बेकरी है, उसका जो बिजनेस है, उसमें उसका हिस्सा रहेगा। रिपोर्ट देखिए। अतुल सुभाष, ये वो नाम है जिसे आप अभी भूले भी नहीं होंगे। पत्नी की प्रताड़ना और लाचार सिस्टम के चलते एक इंजीनियर ने मौत को गले लगा लिया और अब दिल्ली के मॉडल टाउन से ऐसा ही झकझोर देने वाला मामला सामने आ गया है। पुनीत नाम के एक शख्स ने पत्नी से परेशान होकर फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। परिवार का आरोप है कि उनके बेटे ने पत्नी की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है। मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हिम्मत है ना, जा मर के दिखा, फिर करके दिखा।
उसको इस कदर उत्साह है, इतना उत्साह है, तुम सबको जेल भी भिजवाऊंगी, तेरे माँ बाप को भी, तेरी बहन को भी, सबको जेल भिजवाऊंगी, घर खाली करवाऊंगी, तुम्हें सड़क पे लाऊंगी, ये धमकियां दे रही थी। तो बड़ा हिम्मत वाला बेटा था मेरा, उसको मैं पूछता था कि बेटा ठीक है, हाँ पापा ठीक हूँ। पुलिस से यही कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, पूरे परिवार को जेल में डालो। अतुल सुभाष की तरह ही दिल्ली के पुनीत खुराना का परिवार भी उसकी मौत का जिम्मेदार उसकी पत्नी मनिका को मान रहा है। देर रात पहले दोनों ने काफी देर तक बात की और फिर पुनीत फांसी के फंदे पर झूल गया। अभी पहले तो धमकी दो, सुसाइड कर लूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा, बिजनेस ले लूंगा पूरा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा, ये सब करो। पड़ी मैंने 4 महीने से बिजनेस इतना बढ़ा दिया ना, तभी ये बिजनेस घर हड़पना चाहते हैं। इस बातचीत की जो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें उन दोनों के बीच बहुत तीखी बहस और गाली गलौज साफ सुनाई दे रही है, साथ ही प्रॉपर्टी की जंग भी। तू ना अब तू मारा प्रॉपर्टी के लिए, तेरे को लगता है ना प्रॉपर्टी तू मारा, तू गोल्ड के लिए मार ना, कोई बात नहीं, मेरे पास तो कोई है नहीं खोने को, कोई बात नहीं, जो तुमने लेना था सब मेरे वैसे ही ले लिया है। पुनीत के परिवार ने पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि मनिका उसे मानसिक रोगी करार देने पर तुली रही, जिससे उससे तलाक आसानी से मिल जाए, क्योंकि दोनों का तलाक का केस चल रहा था। प्रताड़ना से परेशान होकर पुनीत ने आत्महत्या की है। सुसाइड से पहले हालांकि सबूत के लिए उसने बकायदा एक वीडियो भी बनाया। परिवार के पास 54 मिनट का ये आखिरी वीडियो है। पुनीत की पत्नी ससुराल वालों को इसमें जिम्मेदार बताया है। पुनीत के भाई ने भी साफ बता दिया है कि दोनों के रिश्ते शादी के कुछ दिन बाद ही तल्ख हो गए थे और पुनीत के ससुराल वाले पुलिस पर लगातार दबाव बना रहे हैं। 8 साल पहले शादी हुई थी, शादी के 3-4 महीने बाद ही स्टार्ट हो गया था वो उसको, मतलब तब से वो उसको मतलब खुश नहीं था भाई हमारा। एक लास्ट वीडियो था जो पुनीत ने बनाया था, जिसमें उसने सुसाइड का पूरा वीडियो बनाया है कि क्यों कर रहा हूँ, किस पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, उन पे पूरा उसने बोला है कि मेरी वाइफ, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ और वाइफ की सिस्टर, उन सब पे उसने पूरा एलिगेशन लगाया कि उनकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ और मेरे साथ क्या क्या बीती है। वो वीडियो भी पुलिस ने हमें नहीं दिया है, एक एविडेंस के तौर पे भी नहीं दिया है। परिवार अपना बेटा तो खो चुका है, लेकिन अब वो बेटे की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार बहू और उसके परिवार को सलाखों के पीछे देखना चाहता है। पुलिस ने मनिका का बयान दर्ज कर लिया है। पुनीत का ये आखिरी वीडियो भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर समाज में ऐसे और कितने अतुल सुभाष हैं जो ऐसी प्रताड़ना का शिकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होना है और नए साल की शुरुआत से ही सियासी घमासान वहां पर शुरू हो चुका है, यानी कि सियासी रार मोनिका अभी से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, अभी से सियासी रार देखने को मिल रही है और तेजस्वी यादव कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार को घेरने का। और कैसे किस तरह से उन्होंने घेराबंदी शुरू की नीतीश कुमार की, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में सियासी रार, 2025 में किसकी बनेगी सरकार? बिहार में सियासी खेती के बहाने निशाना। उत्तर भारत का ज्यादातर हिस्सा इन दिनों कड़ाके की सर्दी की चपेट में है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना का माहौल गर्म है। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाने वाले छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इस साल दिसंबर में पटना में इन छात्रों पर 3 बार लाठीचार्ज हो चुका है। इसके बाद भी छात्रों ने अपना आंदोलन वापस नहीं लिया। वहीं नीतीश कुमार के एक बार फिर पाला बदलने को लेकर चल रही अटकलों ने पटना के राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। नीतीश के फिर इंडिया गठबंधन में लौटने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक बयान ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए नए साल में नई सरकार बनने का दावा किया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को नए साल की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि नए साल में नई सरकार बिहार में बनेगी। उन्होंने कहा कि हम बिहार से बेरोजगारी हटाएंगे, बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी करेंगे और बिहार से पलायन रोकेंगे। इस नए साल में हम सब लोग, खास तौर पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने का काम करेंगे, पलायन को खत्म करेंगे और एक नया साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र को लेकर इशारों में निशाना साधा और नए अंदाज में अपनी जीत का दावा किया।
कहा खेत में लगातार 20 साल तक एक ही बीज डालने से फसल और जमीन दोनों खराब होती है। उन्होंने कहा कि नए ब्रांड का नया बीज डालने का समय आ गया है। 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो ज़मीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। दरअसल इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अपनी अपनी सियासी पकड़ मजबूत बनाने को लेकर बयानबाजी तेज होने लगी है। फिलहाल नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है और वो बयानबाजी से बचते रहे हैं। उनका अगला कदम क्या होगा ये कोई नहीं जानता। क्या नीतीश फिर से पाला बदलेंगे या एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे? क्या नीतीश से आर पार की लड़ाई लड़ने वाले तेजस्वी को नीतीश फिर से स्वीकार होंगे? ऐसे कई सवाल हैं जो जनता के मन में कौतूहल पैदा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।